आप सभी स्टूडेंट्स का बीटेक प्लस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मानस और मैं पढ़ाऊंगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने बात किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक कंप्लीट सीरीज़ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपने कॉलेज जाना अभी से स्टार्ट कर दिया है और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को अब खुले हुए लगभग 1 से 1.5 महीना, किसी किसी केस में 2 महीना भी हो चुका है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई समस्या है, इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और इस सीरीज़ को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप सबको इस चीज़ का लाभ मिले। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो जनरली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें सबसे पहला चैप्टर जो रहता है वो रहता है स्केल्स का। तो अब आप बोलोगे कि सर स्केल्स तो हम जानते हैं, ये होता है स्केल। ठीक है, तो मैं जिस स्केल की बात कर रहा हूँ उसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ड्राइंग शीट में। उसके ज़रिए हम डायमेंशनिंग करते हैं या फिर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्जन करते हैं। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है इसे आपको बताएंगे। और जनरली यहाँ पे यूज़ होता है जब बड़े डायमेंशंस को हम छोटा बनाते हैं या फिर छोटे डायमेंशंस को बड़ा बनाते हैं। हो सकता है आपके मन में कई सारे प्रश्न अभी से उठ रहे होंगे कि सर क्या है, बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा। तो सब कुछ धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम सारी बातों को बड़े प्यार से कवर करेंगे। ठीक है, स्केल्स भी 5 प्रकार के होते हैं। प्लेन होता है, डायगोनल होता है, वर्नियर, कंपैरेटिव, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो सब कुछ आपको बड़ी डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं, अगर आप बीई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जनरली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कोर्स है सारे ब्रांचेस में रहता है, ऑल डिसिप्लिन्स। तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है कि नहीं, और अगर है तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं और आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियोज़ जो रहेंगी सोमवार से लेकर शुक्रवार डेली शाम को 5 बजे अपलोड होंगी। अगर अपलोड नहीं होंगी तो मैं स्वयं लाइव आऊँगा और आपसे बिल्कुल बात करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, सहपाठियों के बीच शेयर करें जिससे आप सभी का लाभ हो। ओके, तो सेशन में आगे हम बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो है कि सर ये स्केल असल में होता क्या है? आपने तो बोल दिया कि ये स्केल होता है, ठीक, लेकिन हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं वो क्या है? ठीक है, क्या ये प्लास्टिक का स्केल जाके बनाना पड़ेगा क्या? तो ऐसा कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने मैं एक उदाहरण रखता हूँ, ज़रा इसको देखिए। हाँ सर, क्या है ये, क्या है बताओ, ज़रा जूम करें। हाँ चलो, तो सर रिस्ट वॉच है, बहुत बढ़िया, राइट हैंड में पहना हुआ है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपके सामने ये उदाहरण क्यों रखा है, इसके पीछे बच्चों एक कारण है। कारण क्या है आपको बताते हैं। जब आप इस रिस्ट वॉच को ओपन कर लोगे, यहाँ से बिल्कुल ओपन कर लोगे, यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो रिस्ट वॉच है छोटे छोटे गियर्स से मिलके बना है। किससे? बहुत ही छोटे छोटे गियर्स से मिलके बना है, स्मॉल गियर्स। वैसे आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, ठीक है, तो उसका उदाहरण नहीं देंगे, एक मैकेनिकल वॉच है ऐसा आप कह सकते हो, राइट। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई चलो, आप ये वाला जो गियर आपको दिख रहा है, ज़रा जूम करते हैं, इसका ड्राइंग मुझे बना करके दिखाओ। तो आप बोलोगे सर ये कैसे बना के दिखा दें? आप कुछ भी बोलोगे थोड़ी ना करते रहेंगे। जनरली जो रिस्ट वॉच होती है, अगर मैं अपने सामने स्केल रखूं तो तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ये जो छोटे से गियर को देखूं, तो इसका डायमीटर तो बहुत कम है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, वो लगभग 3 मिलीमीटर है या 4 मिलीमीटर होगा। तो 4 मिलीमीटर का डायमीटर का सर्कल बनाना कोई मजाक नहीं है। और अगर आप उसको बना भी लोगे तो जो गियर्स होते हैं ना, उसमें होते हैं बहुत सारे छोटे 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 दांत होते हैं, उनको हम टीथ कहते हैं। ठीक है, तो वो टीथ कैसे बनाओगे, उसका भी अपना एक प्रोफाइल है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों आपको करना क्या पड़ता है, अपने ड्राइंग को एनलार्ज करना पड़ता है। क्या? एनलार्ज करना पड़ता है। उसके लिए और एक शब्द है, मैग्नीफाई करना पड़ता है। तो ये होता ऐसे है कि अगर कोई चीज़ 1 मिलीमीटर की है तो हम उसे मान लेते हैं 10 मिलीमीटर का। कितना? 10 मिलीमीटर। अगर आपने ध्यान दिया होगा अपने क्लासेस में, तो 10 मिलीमीटर मतलब हो जाता है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 10 गुना बढ़ा दिया। कितना? 10 गुना, इंटू 10 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज़ आपको पता चली कि यहाँ पर सर एक फैक्टर है हमारे पास। वो फैक्टर क्या कर रहा है, इन छोटे डायमेंशंस को का परिवर्तन कर दे रहा है को, या फिर ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इन बड़े डायमेंशन में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम एक शब्द का यूज़ करेंगे, फैक्टर।
एक फैक्टर का सर हम इस्तेमाल करते हैं और उसी फैक्टर को चालू भाषा में हम क्या कहते हैं, उसी फैक्टर को चालू भाषा में जनरली हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। स्केल के बहुत सारे मीनिंग है ना, ये तो एक फिजिकल स्केल है, ठीक है। स्केलिंग ये शब्द सुनोगे आप, स्केलिंग बड़ा करना छोटा करना। तो ये पहला उदाहरण था। उदाहरण किसका था, जहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट थे वो इतने छोटे थे कि उन्हें ड्राइंग शीट में उनकी ड्राइंग बनाना बिल्कुल संभव नहीं है, उनको हमें बड़ा करके ही बनाना पड़ेगा। और बड़ा करके बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फैक्टर की, और बच्चों उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं सर, स्केल कहते हैं। समझ गए इतना, ठीक है। छोटा सा सेशन रखें लेकिन बहुत ही मज़ेदार सेशन रहेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हों, कुछ ऐसे। तो ये क्या है सर, ये तो क्रूज शिप है। लोग जाते हैं यार, जिनके पास पैसे हैं बहुत, क्रूज शिप में जाते हैं घूमने एक देश से दूसरे देश, ठीक है जी। ये फेमस टावर है शिकागो का, सीयर्स टावर कहते हैं, और ये एक विंड मिल है, ठीक है। ऐसे देखने में ऐसा लग रहा होगा कि विंड मिल बहुत छोटी है, लेकिन छोटा नहीं होता है भाई। ये विंड मिल्स जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये जो एक एक ब्लेड है ना, ये बड़े बड़े लंबे ट्रक्स में आता है, पता नहीं कितने चक्के लगे होते हैं। एक बार नेट जियो में देखा था मैंने, ठीक है, आप भी चेकआउट करना। एनीवेज, वैसे एक प्रश्न पूछें, ये क्या है ये सर, आप ही नहीं बताया, इसको विंड मिल कहते हैं। थोड़ा सा आप भी रिसर्च करना, इसको हम विंड मिल कहते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका कार्य क्या है, चलो नीचे कमेंट करके बताना विंड मिल से क्या करते हैं हम, ठीक है। देखते हैं कितने रिस्पॉन्स आते हैं। अभी ये ड्राइंग्स दिखाने का क्या तात्पर्य है सर, चलो इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो ड्राइंग्स हैं बच्चों, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, मतलब ड्राइंग्स नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट्स है बहुत बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, ह्यूज ऑब्जेक्ट्स है। देखिए ये एडजेक्टिव का मैंने इस्तेमाल किया, ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका अगर आपको ड्राइंग बनाना है ना तो संभव नहीं। आप ज़रा इस क्रूज शिप पे ध्यान दो। ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर मैं इसका मेजरमेंट में जाऊँ, हो सकता है ये 100 मीटर निकल करके आए। कितना? 100 मीटर निकल करके आए फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो। तो क्या आप 100 मीटर लंबी एक लाइन अपने ड्राइंग शीट में खींच पाएंगे? नहीं सर, ड्राइंग शीट का तो मैक्सिमम विड्थ लगभग 1 मीटर के बराबर है, तो 100 मीटर कहाँ से खींचेंगे, या उससे कम होता है। 100 मीटर कैसे खींचेंगे सर, ये तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यार आप एक काम करो, 100 मीटर को मान लो कि 100 मीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो आप बोलोगे हाँ सर ये संभव है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको छोटा कर दिया। कितना गुना छोटा कर दिया आपने? इसको 100 गुना छोटा कर दिया। 100 मीटर को 100 गुना छोटा कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा, 1 मीटर का बन जाएगा। 100 मीटर को 100 गुना छोटा कर दिया तो वो कितना बन गया, 1 मीटर बन गया। तो यहाँ पर हमने एक फैक्टर का, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी का यूज़ किया, और बच्चों यही जो फैक्टर है स्वयं क्या है, स्केल है। तो वो क्रूज शिप के लिए भी लग सकता है, वो किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग या छोटी बिल्डिंग के लिए भी लग सकता है, और आप चाहो तो उसे इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े रोटेशन वाले ऑब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हो। ये विंड मिल है बेसिकली, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं उनमें आप क्या करते हो कि प्रॉपरली ड्राइंग शीट में वो फिट हो पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनके ओरिजिनल साइजेस को सर रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं, श्रिंक करते हैं, जिससे कि वो हमारे ड्राइंग शीट में परफेक्टली फिट आ पाए। इतना समझ गए, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं साफ साफ क्लियर कर दूं कि मैं ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन में इंजीनियरिंग कोर्स, ड्राइंग का कोर्स जो है ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ही सही क्रम में, सही सीक्वेंस में, बहुत ही अच्छे से एनिमेशंस के साथ समझाया गया है। आप चाहो तो मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में आपको, ठीक है। और इस कोर्स का फ़ायदा ऑलरेडी बहुत से बच्चे उठा रहे हैं, तो आ जाओ पढ़ लो वहाँ से, ठीक। सब कुछ अगर आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा। नोट्स हैं, नोट्स की PDF मिल जाएंगे आपको, सारे वीडियोस लेक्चर बिल्कुल चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और क्या चाहिए, MCQ बनाना चाहते हो वो मिल जाएगा, असाइनमेंट चाहिए वो मिल जाएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सब कुछ है। मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा कॉन्टेंट मैंने अपने एप्लीकेशन में अभी से रेडी कर दिया है। चलो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है सर, ये समझ गए। तो 2 एग्जाम्पल्स अभी तक हमने देखे। एक जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे थे सर और उनको हमें बड़ा करके बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी, और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है ये
बहुत बड़े थे, है ना। और अगर इनको अपने ड्राइंग शीट में फिट करना है तो इनको हमको छोटा करना पड़ेगा। तो ये जो फैक्टर है दो प्रकार का हो सकता है। फैक्टर या तो एक या एक से ज़्यादा का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 10 था, एक से ज़्यादा, या फिर जो फैक्टर है एक या उससे कम भी हो सकता है, जैसे 1/100 मतलब 0 पॉइंट कितना, हिसाब लगा लेना मतलब एक से छोटा भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। तो दो प्रकार की एक्टिविटीज़ हमने देखी, एक जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के साइजेस को एनलार्ज कर रहे थे, मैग्नीफाई कर रहे थे, और दूसरा वो जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के साइजेस को रिड्यूस कर रहे थे। ठीक है, हल्का फुल्का समझ में आया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट पे हम रह के बात करेंगे। कुछ नए क्वांटिटीज़ का मैं आपसे परिचय करवाता हूँ जिसके ज़रिए आप स्केल को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस परिभाषा को आपके सामने रखते हैं, ये रहा। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग, किसी भी ड्राइंग का स्केल एक अनुपात से हम इंडिकेट करते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाय रेशियो, और उसी अनुपात को हम कहते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। शॉर्ट में हमेशा आप देखोगे मैं बोलूँगा आरएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किसी भी सवाल का जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब स्केल से संबंधित, तो सबसे पहला काम रहेगा आरएफ को कैलकुलेट करना। आरएफ हो सकता है आपको सवाल में दे दिया जाए तो आप उसको ढूंढ करके निकाल लो, ठीक है, गिवन डेटास में लिख लो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एक परिस्थिति दी जाएगी, उस परिस्थिति को सही तरीके से आकलन करना है और वहाँ से आपको आरएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिना आरएफ के कोई स्केल बनाना संभव नहीं है, पहली चीज़ ये। ठीक है, तो आरएफ में क्या होता है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में जो आप लाइन खींच रहे हैं ना, उसकी लंबाई डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, असल में वो लंबाई कितनी है। तो जैसे हमने क्रूज शिप की बात की थी, क्रूज शिप वाले एग्जाम्पल में चलते हैं फिर से। तो क्रूज शिप का यहाँ पर लेंथ कितना है एक्चुअल, तो सर क्रूज शिप का एक्चुअल लेंथ है सर 100 मीटर्स। आपने ड्राइंग में कितना बनाया, लेंथ ऑन ड्राइंग शीट कितना बनाया सर, 1 मीटर का बनाया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में जाके पटक देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना लेंथ ऑन ड्राइंग कितना था ड्राइंग में। सर ड्राइंग में हमने क्रूज शिप के लिए लिया 1 मीटर, असल में लंबाई कितनी है उसकी सर, वो 100 मीटर के बराबर। तो ये जो रेशियो आएगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल करके आएगा 1/100। इसको डेसिमल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा प्रयास करें कि आरएफ का वैल्यू को आप फ्रैक्शन में लिखें, वो भी 1 करके। इससे ये पता चलता है 1 बेटे में आप ये समझ जाओ कि यहाँ पर ओरिजिनल साइजेस को छोटा किया जा रहा है। आरएफ का वैल्यू कैसा है सर, 1 से कम है तो उनको क्या किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। अभी ये 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, इन सबको भी थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे आपको। एक चीज़ तो ये हुई सर। दूसरी एक एग्जाम्पल देखो, और इस एग्जाम्पल के ज़रिए बड़े प्यार से समझते हैं। ठीक है, मैं छोटा हो जाता हूँ, चलो देखो। तो यहाँ पर इफ़ अ 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील बार, तो ये 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील बार, तो ये 1.5 मीटर क्या है, ये एक्चुअल लेंथ है। हाँ सर समझ गया। इसको दर्शाया जाता है, मतलब इट इज शोन बाय अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। तो इसको भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर, ऑन ड्राइंग। 1.5 मीटर के स्टील के छड़ समझते हो ना, अरे कॉलम और ऊपर जो बीम्स होते हैं किससे बनते हैं, छड़ से बनते हैं। तो उसके बाद कंक्रीट डाल के फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपका स्लैब बनता है, फिर कॉलम बनता है, समझ रहे हो, ये सब सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स हैं। ये है एक्चुअल लेंथ, छड़ की असल लंबाई 1.5 मीटर। उसको ड्राइंग शीट में हम कितने का बना रहे हैं सर, हम उसको बना रहे हैं 15 सेंटीमीटर का। तो ये लेंथ ऑन ड्राइंग इस प्रकार से हम लिखते हैं, देख लीजिए, जूम करके दिखाते हैं। 1.5 मीटर एक्चुअल लेंथ और ये है लेंथ ऑन ड्राइंग। इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे उठा के रख दो, आपको मिल जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये मैं रख देता हूँ 15 सेंटीमीटर 1.5 मीटर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना, ये है 1.5 मीटर। तो बच्चों सेंटी क्या होता है, क्या होता है सेंटी, सेंटी मतलब होता है 10 टू दी पावर -2। याद रखना 10 टू दी पावर -2। चलो ये सब भी धीरे धीरे समझ जाओगे, अभी तो पूरी शीट दिखाऊंगा आपको यूनिट से कन्वर्जन की। बेहतर होगा कि आप यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट कर लें, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कर लें। अभी फिलहाल अगर आपको सेंटी नहीं पता है तो आप ये मान लो कि भाई ऊपर 15 सेंटीमीटर रहने देते हैं सर, नीचे 1.5 मीटर है। तो और ये आप इसको सिर्फ सोचो कि ये 1 मीटर है, 1.5 × 1 मीटर, तो और 1 मीटर में हो जाते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ देखोगे तो ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर
ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो जो भी बचेगा वो आपका फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका वैल्यू कितना आएगा, देखिए ये 1/10 के बराबर आ रहा है, क्योंकि देखो ये ऊपर में 15 ही रहेगा, 1.5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 बना और एक और 0 से 150 बना, 15/150 मतलब 1/10। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, इस पूरी की पूरी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी और थोड़ा सा मैं कम बोलूँगा। एनीवेज, इतना समझ गए कैसे आरएफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हर सवाल में करना पड़ सकता है आपको। अच्छा सर ये तो ठीक है। अब आरएफ को और या फिर आरएफ के हिसाब से हम स्केल्स को भी निर्धारित कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पर ये तो 1/10 आया, मतलब जो ड्राइंग है वो 10 गुना छोटी हो गई है, ऐसा आप कह सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के स्केल्स, ठीक है। किस आधार पे, आरएफ के आधार पे समझाता हूँ आपको। तो जो सबसे पहला स्केल है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल, याद आया, ये नहीं है, ये है रिड्यूसिंग स्केल, जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट के साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा तो चलो वापस से लेके चलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। यहाँ पर बात होती है ब्रिज की, शिप, बिल्डिंग, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं सर, ये तो सर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्या करोगे सर, ड्राइंग शीट में अगर इनको फिट करना है ना तो हमें इनको छोटा करके बनाना पड़ता है। कैसा बनाना पड़ता है, छोटा करके बनाना पड़ता है। तो इनके साइजेस को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जब भी आप साइजेस को रिड्यूस करते हैं बच्चों, एक बात को दिमाग में गांठ बांध लो कि यहाँ पर आरएफ जो है वो क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है। पहली चीज यहाँ पर आप, क्योंकि ड्राइंग में जो लंबाई बना रहे हैं वो असल लंबाई से यहाँ पर छोटा होगा, ठीक। आप देखो हम लोग आरएफ को कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं आरएफ को लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लेंथ ऑन ड्राइंग, ध्यान से, ये ऊपर न्यूमरेटर ये छोटा हो गया नीचे डिनोमिनेटर से, तो अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो आरएफ जो है 1 से कम आएगा। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है सर, ये समझ गए, बहुत बढ़िया। रिड्यूसिंग स्केल किसके लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। कैसा बनाओगे, छोटा करके बनाओगे। कैसे, आरएफ को सर 1 से कम लेंगे, बस समझ गए। ठीक है, हटाओ इसको। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा है एनलार्जिंग स्केल। तो ये डेफिनेशंस जो है ना, इन सबको नोट कर लेना कॉपी में, है ना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं हट जाऊंगा, थोड़ा देर के लिए गायब हो जाऊंगा, अब तब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। अच्छा, कई बार ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं सर। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है सर, उनके साइजेस को एनलार्ज करके बनाना पड़ता है कि हमारे ड्राइंग शीट में वो हमको ठीक ठाक तरीके से दिखाई तो दे, ठीक है। ऐसे कौन से केसेस होते हैं सर, तो स्क्रू हो गया, गियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, रिस्ट वॉच के पार्ट हो गए, ये सारे के सारे सर एग्जाम्पल्स हैं। कौन से एग्जाम्पल, ये है वो, ठीक। क्या है ये, तो सर ये स्क्रू है, समझ में आया, ये स्क्रू है, ठीक। ये सर कहीं देखा देखा लग रहा है, आपके मोबाइल के अंदर लगता है। मोबाइल में, ठीक है, आपका जो सिम कार्ड है ना उसको भी निकाल के देखना ध्यान से ज़रा, ठीक है। ये सारी के सारे चिप्स होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत छोटे साइजेस की होती हैं, ठीक है। तो स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ है वहाँ पर। कैसे बनाओगे सर, हैं तो बहुत छोटे, तो इतना छोटा तो हम ड्राइंग बना नहीं सकते, हम इसको बड़ा करके बनाएंगे। कैसा, एनलार्ज करके बनाएंगे। तो जब भी हम लोग बड़ा करके उसको बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बार कहाँ गया, हाँ, बड़ा करके जब हम बनाएंगे तो आरएफ का वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। आरएफ का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो हम जो बना रहे हैं ड्राइंग शीट में उसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी एक्चुअल से, ठीक है। तो ये भी लिख लो, लेंथ ऑन ड्राइंग शीट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन एक्चुअल लेंथ। कब, जब हम बात करेंगे एनलार्जिंग स्केल्स की, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब बात करेंगे। ये तो क्लियर हो गया सर। और एग्जाम्पल रखें आपके सामने, चलो अब इसको भी देखो, ये देखो फुल स्केल। अरे सर ये क्या है, तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, ये रिमोट और कैलकुलेटर और माउस, पेन और कितना बताऊं, और चश्मे, ठीक है जी। ये सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं भाई जिन्हें बनाने के लिए हमें कुछ स्केल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इनको हम इनके एक्चुअल साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम इनको एक्चुअल साइज़ के हिसाब से बनाएंगे, मतलब जो ड्राइंग में हम ड्रॉ कर रहे हैं वो अगर एक्चुअल के बराबर हो जाएगा तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और अगर ये सेम हो गया तो सीधी सी बात है,
RF का वैल्यू बच्चों जो निकल करके आएगा ये बराबर होगा 1 के। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि लेंथ ऑन ड्राइंग जो आप बना रहे हैं वो एक्चुअल लेंथ के बराबर है। तो सर इसके कौन से एग्जाम्पल हैं ज़रा दिखाइए। तो चलो आपको दिखा देते हैं, ये रहे। ठीक है जी, समझ गए, ये हैं वो एग्जाम्पल्स। ओके, सबको समझ में आया। लैपटॉप, सेल फोन, कोक की बोतल और ये माउस। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको बड़ा या छोटा करके बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा फुल स्केल RF कितना रहेगा 1, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1:1। ठीक है जी, तो ये थे अलग अलग प्रकार के स्केल्स। और इस चैप्टर में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये जो कन्वर्जन वाला स्केल मैंने दे दिया, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर। तो इसका हालांकि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और मैं तो अपने स्लाइड में कहीं से भी कहीं पर कूद सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करके ज़रूर रख लेना, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक, ये सारे कन्वर्जन्स इनफैक्ट सबका यूज़ होगा किसी ना किसी सवाल में। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आने वाले सेशंस में हम प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर, कंपैरेटिव, स्केल ऑफ कॉर्ड, इन सब को कंस्ट्रक्ट करने की विधि को हम सीखने वाले हैं। लेकिन जो भी स्केल आप बनाओगे परिस्थिति के अनुसार आपको RF कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस स्केल को बना सकते हो। आप ऐसा समझो कि ये जो फिजिकल स्केल आपके सामने दिखाई अभी दे रहा है, ठीक है जी, ये जो फिजिकल स्केल आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, इसी को आपको ड्राइंग शीट में बनाना है, ऐसा आप सोच के रखो। ठीक, समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में आपको पढ़ाएंगे हम ये देखो प्लेन स्केल पढ़ाएंगे, ठीक है, और खूब इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। और ये वाला सवाल रहेगा, चलो ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।